हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो देखो, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हमारा क्या होता है। हमारे पास देखो, यहाँ पे एक फिगर है। हमारे पास अगर एक चार्ज है जो कि रेस्ट में है, दैट इज क्यू नॉट। उसके ऊपर जो अदर चार्जेस है, मतलब Q1 Q2 Q3 Q4, वो भी रेस्ट में है। बट ये जो Q1 Q2 Q3 Q4 Q नॉट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके, ये जो फोर्स अप्लाई करेंगे उसको हम वेक्टोरिकली ऐड कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। जैसे हम वेब में ही पढ़े हैं, सुपर पोजिशन ऑफ वेब्स, मतलब दो वेब को जैसे ऐड करते हैं फिर एक अलग ही वेव निकल जाता है। वैसे ही सुपरपोजिशन क्या होता है कि जो चार्जेस है, मतलब यहाँ पे देखो क्यू नॉट हमारा एक चार्ज है जिसके ऊपर Q1 Q2 Q3 एंड Q4 फोर्स अप्लाई करेंगे। तो वो जो Q1 Q2 Q3 फोर्स जो फोर्स अप्लाई करेंगे, वो फोर्स क्या होगा, वेक्टोरिकली ऐड होगा। और हाँ, यहाँ पे एक और भी कॉन्सेप्ट क्या है कि जो Q1 Q2 Q3 Q4 जो फोर्स अप्लाई करते हैं Q नॉट के ऊपर, वो फोर्स किसी के ऊपर कोई भी डिपेंड नहीं करेगा। मतलब प्रेजेंस ऑफ चार्ज अनदर चार्ज और एब्सेंस ऑफ अनदर चार्ज डजंट अफेक्ट। क्लियर? यहाँ पे देखो लिखा है कि अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्जेस आर ट्रेस्ड is the vector sum of all the forces on their charge due to the other charges. Okay, यहाँ पे देखो लिखा है कि forces due to individual charges are unaffected by presence or absence of other charges. मतलब यहाँ पे देखो, अगर Q1 Q नॉट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और Q2 Q नॉट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, ये दोनों फोर्स कोई भी किसी को अफेक्ट नहीं करेगा। वो अलग चार्ज प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो, कुछ भी नहीं होगा। क्लियर? मतलब ये एक अलग ही फोर्स है Q1 का, Q2 का अलग फोर्स है, Q3 का अलग फोर्स है, Q4 का भी ये अलग फोर्स है। क्लियर? तो अभी हम देखो इसको डिराइव करेंगे कैसे। कि देखो यहाँ पे तुम्हारा जो Q1 Q नॉट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, कैसे, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में, लेट इट इज F10 Q1 Q नॉट। ओके, देन Q2 कैसे अप्लाई करेगा, ऐसे। लेट इट इज F20 और Q3 ऐसे अप्लाई करेगा, F30 और Q4 ऐसे अप्लाई करेगा। ओके, तो देखो हमारे पास चार फोर्स है, Q1 Q2 Q3 Q4 चार्ज। ओके, ये जो Q1 Q2 Q3 Q4 चारों चार्ज Q नॉट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या कि F10 F20 F30 एंड F40। क्लियर? तो अब देखो ये जो चारों फोर्स है, हम इसको क्या करेंगे, वेक्टोरिकली ऐड करेंगे। कैसे वेक्टोरिकली करेंगे, देखो यहाँ पे देखो हम कैसे लिखेंगे कि हमारे पास लेट ये जो Q1 Q2 Q3 Q4 आर प्रेजेंट आर सम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इट इज ओरिजिन कितना, कि तुम्हारा जो Q नॉट है वो R0 डिस्टेंस पे है, Q1 है वो R1 डिस्टेंस पे है, Q2 R2, Q3 R3, Q4 R4। क्लियर? तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो Q1 Q नॉट, ये जो Q1 Q नॉट जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। देखो लेट यहाँ पे Q1 Q नॉट के ऊपर फोर्स अप्लाई कितना करता है, F1 नॉट। तो लेट दिस डिस्टेंस इज R10। ओके, एंड दिस इज R20, दिस इज R30, दिस इज R40। ओके, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूंगा, हियर we can write F net is equal to F10 plus F20 plus F30 plus F40। ओके, तो यहाँ पे देखो हियर F10 F20 F30 and F40 are the forces on charge Q naught
ड्यू टू Q1, Q2, Q3 and Q4 respectively. ओके, तो यहां पे देखो हियर Q1, Q2, Q3 and Q4 are present at distance R1, R2, R3 and R4 respectively. ओके, ये गिवन डाटा हम लिख लिए, क्लियर। तो मुझे अभी ये बताओ कि तुम्हारा जो Q1 Q0 के अंदर जो डिस्टेंस है वही हमारा क्या होगा, दो दो चार्ज के अंदर जो डिस्टेंस होगा Q1 Q0 देन Q2 Q0 देन Q3 Q0 देन Q4 Q0, ये चारों चार के जो डिस्टेंस है Q0 से, तो वही डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे। मतलब कैसे, देखो मैं इसको आई थिंक ये तुम लोग लिख चुके हो। ओके, तो इसको देखो मैं मिटा देता हूं। देखो here we can write or we can use the triangle law of vector addition। कैसे कि पहले देखो मैं ये यहाँ पे देखो ये जो वेक्टर है, पहले ये देखो ऐसे है, यहाँ पे है Q1 R1 डिस्टेंस और R1 वेक्टर Q1, यहाँ पे क्या है हमारा Q0 दैट इज R0। ओके, तो ये Q1 Q0 के ऊपर कैसे फोर्स अप्लाई करता है, ऐसे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन ऐसे ऐसे, जिसको हम बोलते हैं क्या F1। ओके, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना होगा R10, क्लियर। तो अभी हम इसको अगर वेक्टर एडिशन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे इसका जो टेल है, यहाँ पे देखो ये एक वेक्टर है R1 का हेड R10 का टेल को कनेक्ट है, और ये दोनों वेक्टर को कौन कनेक्ट करता है R0। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि R1 प्लस R10 इज इक्वल टू R0। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए R10 चाहिए, तो R10 कितना होगा R0 माइनस R1, क्लियर। सिमिलरली R20 कितना हो जाएगा R0 माइनस R2, R30 कितना हो जाएगा R0 माइनस R3। वैसे ही इसको मिटा देता हूं, R40 कितना होगा R0 माइनस R4। वैसे ही अगर मैं n तक लू, ओके, Rn0 कितना होगा R0 माइनस Rn, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स को ऐड करूंगा, कैसे ऐड करूंगा, देखो ऐसे कि हियर F10 कितना होगा K Q1 Q0 मतलब Q1 और Q0 के अंदर जो फोर्स आता है वो कितना होता है F10 होता है, क्लियर। तो K Q1 Q0 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस उसका कितना है R10। देखो यहाँ पे Q1 से Q0 का डिस्टेंस कितना है R10, मतलब दो चार्ज के अंदर वो डिस्टेंस ही लेते हैं। हम ये नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे Q1 और Q2 के Q0 के अंदर जो डिस्टेंस है उसको ही लेंगे R10। तो R10 हमारा निकल गया है, उसको हम बाद में पुट करेंगे। देखो यहाँ पे कितना लिखेंगे R10 मॉड का स्क्वायर, ये हमारा कूलम्ब्स लॉ है। R10 क्या उसी डायरेक्शन में होगा, क्लियर, along the direction joining the two charges। ओके, तो देखो वैसे ही सिमिलरली हमारा जो F20 कितना होगा K Q2 Q0 डिवाइडेड बाय R
R20 मॉड का स्क्वायर, तो R20 क्या। सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा FN0, मतलब n नंबर ऑफ चार्जेस, n फोर्स अप्लाई करेंगे, कितना होगा K Q0 डिवाइड बाय R N0 मॉड का स्क्वायर RN0 क्या। क्लियर। अगर मैं ये सारे फोर्स का ऐड करूंगा वेक्टोरिकली, F नेट फोर्स ऑन चार्ज Q0 कितना होगा F10 प्लस F20 प्लस F30, ऐसे ही चलेगा अप टू n। तो इसको हम ऐड करेंगे, F नेट कितना हो जाएगा K Q0 बाई R10 मॉड का स्क्वायर R10 क्या प्लस K Q0 बाई R10 मॉड का स्क्वायर R10 क्या प्लस अप टू n। क्लियर। तो इसको हम देखो हमारा जो समेशन करके लिखेंगे, तो एफ नेट तुम्हारा कितना आएगा, के तुम्हारा तो कांस्टेंट है, क्यू नॉट भी कांस्टेंट है। क्लियर। ये के का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू हमारा 1/4 है इन एयर मीडियम, मतलब हम एयर मीडियम में करते हैं। ओके, तो क्यू नॉट बाई 1/4 अंदर क्या आ जाएगा Q1 R10 मॉड का स्क्वायर R10 क्या प्लस Q2 R20 होगा, ये R20 होगा R20 मॉड का स्क्वायर R20 क्या अप टू n। क्लियर। इसको हम समेशन में लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू Q0 बाई 4πε0 समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n QI डिवाइडेड बाय RI0 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर RI0 क्या। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा समेशन। और इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो हमारा जो R10 कितना है हमारा R0 माइनस R1, वैसे ही R20 कितना होगा R0 माइनस R2, वैसे ही RI0 यहाँ पे मतलब I की जगह हम क्या लिखेंगे 1 2 3 एटसेट्रा। क्लियर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे देखो ऐसे, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि एफ नेट इज इक्वल टू Q0 बाय 4πε0 समेशन ऑफ I equal to 1 to n QI डिवाइडेड बाय R0 माइनस RI मॉड का स्क्वायर RI0 क्या। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा क्या है टोटल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, आराम से इसको नोट भी कर सकते हो।